फोन कॉल पे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से, बट वो मर रहे हैं। कोई बोलता है 4 दिन के होके मर गए, कोई बोलता है 10 दिन के हैं मर गए। तो ये ऐसी प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ ना हो करके ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चूजों को सही तरह से अगर ट्रीट नहीं किया जाता, यानी चूजों को अगर आप सही तरह से नहीं पालोगे तो यह सबके साथ होता ही है दोस्तों। इसीलिए चूजों को सही तरह से पालना जरूरी होता है। और चूजों को सही तरह से पालने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। दूसरी, उनको दिए जाने वाली मेडिसिन यानी दवाइयाँ। और तीसरा दोस्तों, टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, ये 3 बातों की तरफ आपको ध्यान देना ही है, नहीं तो आप चूजों को छोटे से बड़ा नहीं कर सकते। तो मान लो जैसे आपके पास छोटा चिक्स है, वो इनक्यूबेटर से लिया हो या फिर बाजार से मोल लाया हो दोस्तों, सबसे पहले तो उनको सही टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, कम से कम देसी अगर बर्ड्स है तो 7 दिन तक उनको सही टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है। अगर सही टेम्परेचर नहीं मिला तो चूजा कमजोर होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर उन्हें सही टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा ठंड के कारण एक दूसरे के ऊपर थप्पा लगा कर भी लोगों के चूज़े मरते हैं। या फिर दोस्तों, अगर टेम्परेचर से चूज़ा कमज़ोर हुआ तो वो दाना भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा और इससे और कमज़ोर होगा। इस वजह से भी कुछ लोगों के चूज़े 10 दिन 8 दिन में भी मरते हैं। तो इसलिए सही टेम्परेचर देना है। सही टेम्परेचर का मतलब होता है दोस्तों, तो मुर्गी ने अगर चूजे निकाली तो मुर्गी अपने पंख के नीचे लेकर उनको ठंडी से बचाती है और टेम्परेचर देती है। और अगर इनक्यूबेटर से निकले हुए चूजे तो उन्हें टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। आप लाइट लगाकर या फिर और कोई भी व्यवस्था करके उन्हें टेम्परेचर दे सकते हो। कम से कम 7 दिन तक उन्हें टेम्परेचर देना है। शुरू के जो 3 से 4 दिन होते हैं दोस्तों, वो महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू के 3-4 दिन आपको डिजिटल थर्मामीटर में गिन के लगभग 33 डिग्री से लेकर आप 35-36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उनके ब्रूडिंग हॉल में रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चूजे निकलते हैं, आपके पास चूजे हैं तो आपको एक गोल राउंड बनाना है। उसके ऊपर 100 के लट्टू वाले लाइट लगाना है टेम्परेचर के लिए। और चूजे जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे आपको डिजिटल थर्मामीटर रख कर चूजों को टेम्परेचर कितना मिल रहा है ये देखना है। 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर आप 36 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रख सकते हो। 1 डिग्री इधर उधर होने से ज़्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं गिरेगा। ये दोस्तों आपको शुरू के 3 से 4 दिन करना है। उसके बाद दोस्तों, अगर मान लो 3 दिन आपने ये टेम्परेचर दिया, उसके बाद 1-2 डिग्री से भी टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो भी चलेगा। ऐसा आपको 7 दिन तक उन्हें टेम्परेचर देना ही है। टेम्परेचर अगर सही तरह से रहेगा तो उनकी ग्रोथ जल्दी होगी, उनके शरीर पर आने वाले फंग जल्दी आएंगे और उससे वो बाहर का जो नेचुरल टेम्परेचर है उसमें ढलना को शुरू कर देंगे। और जैसे ही 7 दिन बाद वो नेचुरल टेम्परेचर में रहना शुरू हो जाएगा तो अपने आप उसमें भी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। आप छोटे बड़े कोई भी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्परेचर अगर ज़्यादा दिख रहा है डिजिटल थर्मामीटर में चूज़ों के पास तो आप लाइट की जो ऊंचाई है उसे और ऊंचा कर सकते हो। और टेम्परेचर कम मिलता है तो लाइट को थोड़ा नीचे भी करके आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। बचा सवाल दोस्तों फीड का, तो फीड जो है अगर मिलता है आपके पास वो है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मार्केट का मोल फीड नहीं खिला सकते तो चावल, बाजरा, मक्का और सोया, जी हाँ दोस्तों, इन चारों का मिश्रण आपको करना है और मिक्सी में बारीक पीस लेना है। इतना बारीक पीसना है कि कम से कम चूजों की चोंच में वो इजीली जाना चाहिए। इतना बारीक पीस कर भी आप चूजों का फीड बनाकर उन्हें दे सकते हो। अब बचा सवाल दोस्तों मेडिसिन का, तो मेडिसिन जैसे ही चूजे आपके पास आ गए, वो बाहर से आए या फिर इनक्यूबेटर से निकले, जैसे ही चूजे आते हैं कम से कम 6 घंटे उन्हें आपको गुड़ का पानी देना है। 1 लीटर पानी में आप 7 से 8 ग्राम गुड़ डाल सकते हो। वो हिसाब से आप उसका पानी कर लीजिए और गुड़ का पानी 6 घंटे दीजिए। गुड़ का पानी देने से उनको एनर्जी मिलती है दोस्तों, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो योग स्नैक की जो प्रॉब्लम हमेशा आती है, यानी चूजों के अंदर जो योग होता है दोस्तों, वो पूरी तरह से विड्रॉल यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है और योग स्नैक से प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए गुड़ का पानी देना ज़रूरी है। 5-6 घंटे बाद
जैसे ही गुड़ का पानी खत्म हो जाता है दोस्तों, तो आप मार्केट में मिलने वाला लेक्सिन पाउडर, नियोडॉक्स पाउडर, हॉकवेट पाउडर, इनमें से कोई भी मेडिसिन, जी हाँ दोस्तों, कोई भी चिक्स एंटीबायोटिक आपको लगातार 3 दिन देना है 72 घंटे के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी एंटीबायोटिक आप यूज करोगे, वो फिर मान लो एग्जाम्पल लेक्सिन पाउडर आप यूज कर रहे हो, तो 1 लीटर पानी में आधा ग्राम में लेक्सिन पाउडर डाल के आपको पानी कंटिन्यू 3 दिन देना है 72 घंटे। 3 दिन लगातार एंटीबायोटिक देने के बाद 1 दिन आपको सादा पानी देना है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल पानी। 1 दिन यानी 24 घंटे नॉर्मल पानी देने के बाद आप 3 दिन के लिए, जी हाँ दोस्तों, फिर से 3 दिन के लिए आप कंटिन्यू 72 घंटे कोई भी मार्केट में मिलने वाला मल्टीविटामिन दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे विमरल, जी हाँ दोस्तों, आप 3 दिन के लिए उन्हें दे सकते हो कोई भी मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन देने से ये फायदा होता है दोस्तों कि फीड में अगर किसी तरह की कोई प्रोटीन की कमी है तो वो दूर हो जाएगी और चूजों की ग्रोथ फास्ट होगी, इसलिए हमें मल्टीविटामिन देना ही है। उसके बाद दोस्तों, जैसे आपका मल्टीविटामिन खत्म हो जाता है, आप 1 दिन 24 घंटे फिर से उन्हें सादा पानी दीजिए। हो सके तो देसी चूजों को नहीं करते हो तो महीने में 3 दिन, जी हाँ दोस्तों, हर महीने 3 दिन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक आप लगातार 72 घंटे पानी में दे सकते हो। अगर आप सही तरह से चूजों को 10 से 15 दिन तक संभाल लेते हो दोस्तों, तो उसके बाद आपके चूजों का जो मरने का प्रतिशत है वो ना के बराबर हो जाता है। सही ट्रीटमेंट से आपका एक भी चूजा नहीं मरेगा। सिर्फ आपको 3 बातों पे ध्यान रखना है: टेम्परेचर, मेडिसिन और फीड। टेम्परेचर की बात करूँ दोस्तों,